बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 5 जनवरी 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 16 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की लेटेस्ट अपडेट्स, गैर मुल्की वर्कर्स से मुताल्लिक अहम खवानीन पर बात की जाएंगी। न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। नए साल के आगाज के साथ ही सऊदी आरामको का हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों के लिए पेट्रोल 98 मुतारफ कराने का ऐलान। ममलकत की कौमी तवानाई कंपनी सऊदी आरामको ने जनवरी 2026 से हाई परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स गाड़ियों के लिए पेट्रोल 98 लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। आरामको के मुताबिक इब्तदाई मरहले में पेट्रोल 98 रियाज, दमाम और जद्दा के पेट्रोल पंप्स के अलावा इन शहरों को आपस में मिलाने वाली अहम शाहराहों पर दस्तयाब होगा। कंपनी का कहना है कि चूंकि ज्यादातर स्पोर्ट्स और हाई परफॉर्मेंस गाड़ियां बड़े शहरों में मौजूद है, इसलिए पहले मरहले में उन्हीं इलाकों को तरजीह दी गई है। बयान में मजीद कहा गया है कि पेट्रोल 98 खास तौर पर स्पोर्ट्स कार्स और हाई परफॉर्मेंस इंजन्स की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है, जो बेहतर कारकर्दगी और इंजन की आला कारकर्दगी में मुआविन साबित होगा। आरामको ने वाजे किया है कि अगर पेट्रोल 98 की तलब में इजाफा हुआ तो उसकी दस्तयाबी मरहलावार दीगर इलाकों तक भी बढ़ा दी जाएगी। नए पेट्रोल की कीमत आरामको की सरकारी वेबसाइट पर मुकामी मार्केट में लॉन्च के वक्त रिटेल फ्यूल सेल्स सेक्शन में देखी जा सकेगी, जबकि कीमतों का जायजा वक्तन वक्तन लिया जाता रहेगा। ये इकदाम सऊदी अरब में जदीद और आला मायार की गाड़ियों के बढ़ते हुए इस्तेमाल के पेश नजर एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शरपसंदों के किसी बड़े हमले के नतीजे में खित्ते का तवाजुन बिगाड़ सकता है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में खबरदार किया है कि शिद्दत पसंदों की जानिब से किसी भी बड़े हमले की सूरत में पाकिस्तान और इसके हमसाया ममालिक के दरमियान इलाकाई तवाजुन शदीद मुतासिर होने का खदशा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान किसी नए दहशतगर्द हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से जोड़ता है तो इसके नतीजे में सख्त और फौरी रद्द अमल सामने आ सकता है, जिससे खित्ते में कशीदगी में मजीद इजाफा होने का खदशा है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मुताबिक जनूबी एशिया में पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात बदस्तूर पेचीदा सूरत हाल का शिकार है और सिक्योरिटी खदशात ने इलाकाई रवाबित को मजीद हसास बना दिया है। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि शिद्दत पसंदों का कोई और बड़ा हमला न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा साबित हो सकता है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप का कहना है कि पाकिस्तान को दाखिली सलामती के चैलेंजेस के साथ साथ निहायत मुख्तात खारजा हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत है, ताकि किसी भी मुमकिना बुहरान को इलाकाई तनाज़े में तब्दील होने से रोका जा सके। दूसरी तरफ बरतानिया ने भारत के लिए ट्रैवल एडवाइजरी 2026 जारी कर दी है। बरतानवी इदारे FCDO की अहम वार्निंग के बाद मुतअद्दिद इलाकों में एहतियात और पाबंदियों की हिदायत जारी कर दी है। बरतानिया के दफ्तर खारजा, दौलत मुश्तरका और तरक्याती उमूर FCDO ने भारत के लिए 2026 की नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कई अहम इलाकों में एहतियात और सफरी पाबंदियों पर जोर दिया गया है। FCDO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बाज खित्तों में सिक्योरिटी सूरत हाल, दाखिली कशीदगी, सरहदी तनाज़ात और दहशतगर्दी के खदशात बदस्तूर मौजूद है, जिसके बायस बरतानवी शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाज रियासतों में सियासी और समाजी बदमनी का खतरा मौजूद है। सरहदी इलाकों में हालात गैर यकीनी है। बड़े शहरों में भी सिक्योरिटी और जराइम के खदशात नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। FCDO ने वाज़ेह किया है कि हसास और तनाज़ेज़दा इलाकों का सफर सिर्फ नागुज़ीर सूरत में किया जाए। मकामी कवानीन और हुकूमती हदायत पर सख्ती से अमल किया जाए। हजूम, मज़ाहिरों और सियासी इज्तिमात से दूर रहा जाए। सयाहों के लिए अहम हदायत जारी करते हुए कहा गया है कि सफरी मंसूबा बनाने से कबल ताज़ा तरीन एडवाइजरी जरूर चेक करें, सिफारत खाने के साथ रजिस्ट्रेशन करवाएं। हंगामी सूरत हाल के लिए मुतबादिल प्लान तैयार रखें। माहिरीन के मुताबिक इस ट्रैवल एडवाइजरी के बाद भारत आने वाले गैर मुल्की सयाहों की तादाद मुतासर हो सकती है। ट्रैवल और एविएशन इंडस्ट्री पर भी दबाव बढ़ने का इम्कान है। इसर और सऊदी अरब में फजाई सफर के हवाले से खबरें सामने आ रही है।
620 से जायद परवाज़ें मुतासिर, हज़ारों मुसाफिर मुश्किलात का शिकार हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक दुनिया के कई ममालिक की तरह मिस्र और सऊदी अरब में फ़ज़ाई सफ़र एक बार फिर शदीद मुतासिर रहा, जहां मुख्तलिफ मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज़ों में बड़े पैमाने पर ताख़ीर और मनसूखियाँ रिपोर्ट हुई। ताज़ा अदादो शुमार के मुताबिक 33 परवाज़ें मनसूख और बड़ी तादाद में परवाज़ें ताख़ीर का शिकार हुई। एक सऊदिया के एयरपोर्ट से 12 परवाज़ें मनसूख जबकि 273 परवाज़ों में ताख़ीर रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा मुतासरा हवाई अड्डे काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिस्र रहा, जहां 5 परवाज़ें मनसूख और 186 परवाज़ों में ताख़ीर देखी गई। सबसे ज्यादा असर इजिप्ट एयर और एयर कैरो की परवाज़ों पर पड़ा। इसी तरह किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा से 7 परवाज़ें मनसूख हुईं। 165 परवाज़ों में ताख़ीर रिकॉर्ड की गई। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद से 5 परवाज़ें मनसूख और 112 परवाज़ों में ताख़ीर देखी गई। इसी तरह हरगादा से 6 फ्लाइट्स मनसूख और 73 ताख़ीर का शिकार हुई, जबकि शर्म शेख से 10 परवाज़ें मनसूख और 51 ताख़ीर का शिकार रही। सबसे ज्यादा मुतासरा एयरलाइंस सऊदिया, जिसकी 7 परवाज़ें मनसूख और 93 परवाज़ों में ताख़ीर का सामना रहा, और जद्दा और रियाज सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। फ्लाइनैस की 68 परवाज़ों में ताख़ीर सबसे ज्यादा ताख़ीर करने वाली एयरलाइन रही, जबकि फ्लाई डील की 23 परवाज़ों में ताख़ीर रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब से सफ़र करने वाले मुसाफिरों के हकूक़ बहुत वाज़े हैं और सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन गाका के कवानीन के तहत महफूज है। परवाज़ में 2 घंटे या इससे ज्यादा ताख़ीर की सूरत में एयरलाइन मुसाफिरों को खाना और मशरूबात, फ़ोन कॉल या इंटरनेट सहूलत फराहम करने के अलावा दुरुस्त मालूमात फराहम करने की पाबंद है। 6 घंटे या इससे ज्यादा ताख़ीर पर मुसाफिर को यह हक हासिल है कि वो मुकम्मल रकम की वापसी या मुतबादल परवाज़ का मुतालबा कर सकता है। मनसूख होने की सूरत में एयरलाइन पर लाजिम है कि मुकम्मल रिफंड दे या बगैर इजाफी चार्ज मुतबादिल परवाज़ फराहम करे। अगर इंतज़ार तवील हो, होटल और ट्रांसपोर्ट फराहम की जाए। सामान लापता या गुम या ताख़ीर से मिलने पर मुसाफिर तहरीरी शिकायत दर्ज कर सकता है। मखसूस हालात में माली मुआवजा भी अदा करना एयरलाइन की जिम्मेदारी है। शिकायत दर्ज कराने और माली मुआवजे के लिए पहले एयरलाइन से राब्ता करे, फिर GSA पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करे। इंतजामिया की तरफ से हिदायत जारी की गई हैं। सफर से कबल फ्लाइट स्टेटस जरूर चेक करें। बोर्डिंग पास और टिकट महफूज रखें। ताख़ीर या मनसूखी की सूरत में तहरीरी सबूत हासिल करें। एयरलाइन डेस्क पर अपने हकूक का मुतालबा करें। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत ने इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट यानी खरीदारी के शोबों में सऊदाइजेशन के तनासुब में नमाया इजाफा करने के अहकामात जारी कर दिए थे। वजारत ने वजारत बल्दियात हाउसिंग के ताउन से ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में सऊदी शहरियों के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने की गर्ज से इंजीनियरिंग के शोबों में 30% सऊदाइजेशन लाजमी करार दे दी है। वजारत के मुताबिक ऐसे इंजीनियरिंग इदारे जहां मुलाजमीन की तादाद 5 या उससे जायद हो, वहां कम अज कम 30% सऊदी मर्द खवातीन को मुलाजमत देना जरूरी होगा, जबकि उनकी कम अज कम तनख्वाह 8,000 सऊदी रियाल मुकर्रर की गई है। ये फैसला निजी और गैर मुनाफे बख्श इदारों पर 31 दिसंबर 2025 से नाफिज अमल हो चुका है। ताहम वजारत ने अमल दरामद के लिए 6 माह की मोहलत भी दी है ताकि मुकर्ररा मुद्दत में मतलूबा तनासुब के मुताबिक सऊदी कारकुनों की हायरिंग को यकीनी बनाया जा सके। वजारत की जानिब से जिन 46 इंजीनियरिंग शोबों में सऊदाइजेशन का फैसला किया गया है, उनमें नुमाया तौर पर सिविल इंजीनियरिंग, तवानाई का शोबा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मरीन इंजीनियरिंग, हेल्थ इंजीनियरिंग समेत दीगर शोबे शामिल हैं। इसी तरह मार्केटिंग के शोबों में जहां गैर मुल्की मुलाजमीन की तादाद 3 या इससे ज्यादा हो, वहां सऊदाइजेशन का तनासुब 70% मुकर्रर कर दिया गया है। प्रोक्योरमेंट के शोबे में 12 पेशा वाराना अहदों को सऊदाइजेशन में शामिल किया गया है, जिनमें डायरेक्टर परचेज, खरीदारी का नुमाइंदा, डायरेक्टर एग्रीमेंट्स, स्टोर कीपर, लॉजिस्टिक्स डायरेक्टर, स्टोर इंचार्ज, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग रिसर्च स्पेशलिस्ट और स्टोर स्पेशलिस्ट समेत दीगर अहदे शामिल हैं। इन तमाम शोबों में भी सऊदाइजेशन पर अमल दरामद के लिए 6 माह की मोहलत दी गई, जिसके दौरान इदारों को लाजमी तौर पर मुकर्ररा तनासुब के मुताबिक सऊदी अहलकारों को भर्ती करना होगा ताकि किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी से बचा जा सके। वजारत अफरादी कुव्वत का कहना है कि यह फैसला मार्केट की तलब और जामे रिसर्च के बाद किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद
سعودی مرد و خواتین کو بہتر، مستحکم اور باوقار روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔